सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग को 4 न्यूमेरिकल लगेंगे। एक तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का, ग्रेडियंट ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर और कर्ल ऑफ अ वेक्टर, जो अभी मैं पेज नीचे करूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। जो पहला वाला है, जो फर्स्ट वाला वेक्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चारों में यूज होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है। डेल इज इक्वल टू आई कैप डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे कैप डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के कैप डेबा अपॉन डेबा जेड। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही जाके सारी चीज में अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहली बात, दूसरा फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, इफ फाई एक्स वाई जेड इज अ स्केलर फंक्शन देन इट इज अ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम लोग को दिया हुआ है, डेल को मल्टीप्लीकेशन में दिया है फाई के साथ, और जो भी डेल का फॉर्मूला है मैंने वो इधर लगा दिया, और मल्टीप्लीकेशन में जो भी फाई है वो मैंने इधर फाई को लगा दिया। ठीक है, तो फाई हमें कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में देगा, वो हमें वहां पे पुट करके उसको मल्टीप्लाई करके उसको लेके आना है। तो इक्वेशन मेरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, आई डेबा अपॉन डेबा एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, फाई के साथ। इधर भी हम लोग ने फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हम लोग ने फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। सेकेंड चीज, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, हमें ये एफ बार दिया होगा, 3 वेक्टर दिया होगा, आई कैप जे कैप के कैप, उसके साथ कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, और हमें सेम एज इट इज डाइवर्जन एफ बार इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो लोग, ए बार दे सकते हैं, पी बार दे सकते, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे एफ बार लिखा, सेम एज इट इज मैंने पहले डेल का इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे मैंने डेल का इक्वेशन लिख दिया, मैंने बोला था डेल का बहुत यूज होने वाला है। एंड देन मेरे को जो भी वहां पे हमें वेक्टर का इक्वेशन दिया रहेगा वो मैं इधर लिख दूंगा। तो अभी क्या होगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जे को मैं जे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, के को मैं के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा ये इक्वेशन बनेगा। और अगर मेरा डेल इंटू एफ इज इक्वल टू 0 आया तो वो मेरा सोलेनोइडल इक्वेशन होगा। कभी भी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर में मेरा इक्वेशन लास्ट में 0 आया तो वो क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल हो जाएगा। एंड सेकेंड, फोर्थ वन जो है वो हमें यूज करना है कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब आप लोग एग्जाम देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, शो दैट द डाइवर्जन ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज 0। वो उसको शो करना है 0 करने के लिए। अगर आप यहाँ का इसका फॉर्मूला, यहाँ पे इसका क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप उसको इजीली डिराइव कर पाओगे। कर्ल ऑफ अ वेक्टर क्या बोलता है, ये हमको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में सॉल्व करना होता है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, डिटर्मिनेंट्स बनाने का पहले लिखने का आई कैप जे कैप के कैप, और उसके बाद उसका जो भी जिसके साथ भी हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हो वो तीनों लिखने का, डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा वाई एंड डेबा अपॉन डेबा जेड। और फिर जो भी हमें यहाँ पे इक्वेशन दी होगी उसको हम लोग उसके रिस्पेक्ट में लिख लेंगे। आई के रिस्पेक्ट में ये F1, जे के रिस्पेक्ट में F2 एंड के रिस्पेक्ट में F3। क्लियर है, क्लियर है फिलहाल इतना, ठीक है। फॉर्मूला अपना क्लियर हो गया। अभी हम लोग एक सम के ऊपर चलते हैं। मैं सम आप लोग को सॉल्व कराऊंगा बिकॉज मैं थियरी यहाँ पे पूरा बता दूंगा तो आपको नहीं समझेगा। सबसे पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड डेल फाई एट द पॉइंट -1, -2 एंड 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करीब 3 या 4 बार रिपीट हुआ है, इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन को लिया हुआ हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देख लो। तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूं तो मुझे भी एक बार समझ में आएगा हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। एक तो बोला हुआ है, एक सेकेंड में इसका ये कर लेता हूं, क्या बोलते हैं, ये साइज कम कर लेता हूं। यस मैं साइज कम कर लिया। तो अभी फाई का क्या बोला हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग को एक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर, और y दिया हुआ है माइनस वाई क्यूब, एंड सेकेंड बोला हुआ है जेड स्क्वायर, और बोला हुआ है फाइंड डेल फाई एट दी पॉइंट। हमें पॉइंट भी दी हुई ही है। पॉइंट क्या है हमारा, -1, -2 एंड -1। ये हमें क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं ग्रेड, ठीक है। देखो यहां से ध्यान से, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल, और मल्टीप्लीकेशन में अपना क्या आता है फाई, ठीक है। अभी मुझे सबसे पहले डेल का फॉर्मूला लगाना है। डेल का फॉर्मूला क्या है, आई कैप डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे कैप डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के कैप डेबा अपॉन डेबा जेड। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया किसका, ये डेल का लगा दिया। अब मुझे फाई का क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये फाई का जो भी वैल्यू दिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर। क्लियर है।
अब मुझे क्या करना है, ये सारे चीज को इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, आई कैप दिया हुआ है, आई कैप को एज इट इज लिखेंगे, डैबा अपॉन डैबा एक्स दिया हुआ है, और सबसे पहले एक एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं हम लोग, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। सेम एज इट इज जे कैप को भी उठाते हैं अपन, जे कैप को भी उठा लिए, डैबा अपॉन डैबा वाई कर लिए, और 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर हो गया, प्लस के कैप को भी ऐसी सेम एज इट इज उठा लेते हैं अपन, ये सॉरी डैबा अपॉन डैबा जेड, और यहाँ पे हम लोग करते हैं 3x² y माइनस वाई क्यूब और जेड स्क्वायर हो गया। आई होप आप लोग को समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा। पार्शियली डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो। अब मेरे पास क्या है, पहले सबसे पहली बात, आई कैप को अपन ले लेते हैं, आई कैप को एज इट इज लिखेंगे, और एक्स के साथ इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं 3 को एज इट इज लिखूंगा, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, मैं 2x लिख दिया। y मेरा मल्टीप्लीकेशन में, तो y एज इट इज रहेगा मेरा, तो मैं y को भी एज इट इज लिख देता हूं, माइनस अभी मुझे यहाँ पे x का टर्म कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो मैं इधर x का टर्म 0 कर दूंगा, बिकॉज हम लोग किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे x का टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। डेरिवेटिव भी एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, सुन के लो। फिर एज इट इज जे कैप के लिए करूंगा, जे कैप किसके साथ पार्शियली डेरिवेटिव करना है, y के साथ करना है, तो मुझे जहां जहां y का टर्म रहेगा मैं वहां डेरिवेटिव लूंगा। यहाँ पे मुझे y का टर्म है, y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 3x² को एज इट इज लिखूंगा, y को मैं एज इट इज 1 लिखूंगा, माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y², और जेड स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में किसके, y के। क्लियर है इतना? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी प्लस के कैप के लिए भी हम लोग सॉल्व कर दे। के कैप को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें z के रिस्पेक्ट में जहां पे भी z दिखेगा वहां पे हम लोग को डेरिवेटिव करना है। तो ये पूरे टर्म में z नहीं है, तो मेरा 0 हो जाएगा, माइनस ये यहाँ पे मेरा z है, देखो यहाँ पे z है, तो वाई क्यूब को मैं एज इट इज लिखता हूँ, जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2z, ठीक है, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z। अभी मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैप को हो गया 3 2 जा 6 6xy हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो ये मेरा पूरा टर्म हो गया। प्लस जे कैप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x², 3 1 जा 3 होता है, तो 3x² हो गया, माइनस ये हो जाएगा अपना 3y² जेड स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे रहेगा। प्लस के कैप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2y³ जेड लिख सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले नंबर आता है, उसके बाद सीरीज वाइज में लिख देना y, फिर उसके बाद z। इतना क्लियर है? अब मुझे ये हम लोग का सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? ये हमारा सॉल्व हो गया इक्वेशन। अभी हमें एक चीज नोटिस किया रहेगा, हम लोग को पॉइंट भी दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे लिख देने का पॉइंट क्या दिया हुआ है, मुझे पॉइंट बताओ क्या दिया हुआ है। पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 एंड -1 है शायद, नहीं सॉरी, सिर्फ 1 है, 1 है, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस लिखा हुआ हूं, सिर्फ 1 है। क्लियर है? अब मुझे जो भी इक्वेशन मिला है ना, वो मुझे वहां पे पुट करना है, वहां पे मुझे सिर्फ पुट करना है। तो अभी हम लोग फटाफट इसको इक्वेशन को पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखो। अभी देखो क्या करेंगे, आई कैप है, ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये जो है मेरा एक्स वाई जेड, जेड का पॉइंट जो भी है वो एक्स वाई जेड के पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये मेरा एक्स का पॉइंट हो गया, ये मेरा वाई का पॉइंट हो गया, ये मेरा जेड का पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो अभी ध्यान से सुनो कैसे इसको पॉइंट्स में करेंगे। तो सबसे पहली बात 6 लिखेंगे, एक्स का क्या है -1, तो -1 पुट कर देंगे। क्लियर है? -1 मैंने पुट कर दिया, और y है, y का मेरे पास क्या है, तो -2 इधर मैंने -2 कर दिया। ये मेरा आई कैप का हो गया। अभी सेम एज इट इज जे कैप के लिए करते। जे कैप का मेरा क्या आया हुआ है 3x² मतलब -1 का स्क्वायर, -3 y² क्या है -2 का स्क्वायर, z² क्या है मेरा 1 है। ठीक है, सेम एज इट इज मैंने जे कैप के लिए भी किया, अभी के कैप के लिए करना है। के कैप के लिए क्या आएगा बताओ, -2 y क्या है अपना 1 का क्यूब हो गया, एंड z है, z यहाँ पे, ठीक है, z का मेरे पास क्या है 1। एक सेकेंड गलती की अपन ने, 2y³ है ना, तो y अपना -2 आएगा यहाँ पे, -2 एंड z जो भी है अपना, वो z क्या है अपने पास 1 है, तो ये 1 हो गया। अभी इसको कुछ नहीं करने का है, सीधा सिंपल सा काम है, कैल्सी में उठा के डालो, 12 आ जाएगा। ये मेरा सॉल्व हो गया आई कैप। सेम एज इट इज मैं जे कैप के लिए भी करूंगा, जे कैप के लिए भी करता हूँ फटाफट। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट इसको कैल्सी में उठाओ, तो ये मेरे को वैल्यू यहाँ पे ये मिल रही है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और इसको भी डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे
तो आप लोग डायरेक्ट इसको कैलसी में पुट करो, माइनस साइन बहुत दिया हुआ है, एज इट इज उठा के कैलसी में पुट करना। यहाँ पे मेरे को 16 आएगा एंड इसको मैं अगर सिस्टमेटिक में लिखूं तो 12 आई कैप हो गया। ये प्लस माइनस माइनस होता है, कैप लगाना मत भूलना। तो ये मेरा 9 जे कैप हो गया एंड ये प्लस 16 के कैप हो गया। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर था। किसका फाइनल आंसर था? डेल ग्रेडियंट का। क्लियर है? तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो हम लोग ने पहला इक्वेशन सॉल्व किया, अभी अपन सेकंड इक्वेशन को लेंगे। कौन सा इक्वेशन को लेंगे? सेकंड वन। अभी रुको एक सेकंड। हाँ, हम लोग ने ग्रेडियंट का सॉल्व कर लिया। सेम एज इट इज हम लोग को डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को भी निकालना है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को कैसे निकालना है? आप लोग को पहला क्वेश्चन समझा, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन यहीं पे समझा रहा हूं। क्या दिया हुआ है? इफ ए बार इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप 8x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2xyz के कैप, और पॉइंट दिया हुआ है 1, -2 और 4 दिया हुआ है। मैं पॉइंट्स के सम इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज अगर पॉइंट नहीं दिया तो आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। कभी कभी पॉइंट्स नहीं देता तो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बोला हुआ है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का मैंने बोला था डेल ऑपरेटर हर जगह यूज होता है। तो मैंने डेल का पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया एंड जो भी ए का बार का वैल्यू दिया हुआ ये इक्वेशन दी हुई है ये वाली, तो मैंने वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या है अपने को, जहां जहां पे अभी यहाँ पे अलग वे में पुट करना है। अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग में ये ग्रेडियंट में क्या होते थे, सारे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। बट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर में क्या होता है, जिसके साथ हम लोग पार्शियली जिसका कैप दिया हुआ है, आई कैप का दिया हुआ है, तो वो आई कैप के फॉर्म उस जगह पे लेके आना। जे कैप है तो जे कैप के जगह पे लेके आना, और के कैप का जो प्लेस है वो वहां पे लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे डैबा अपॉन डैबा एक्स जो है वो आई कैप के साथ था इधर, देखो तो मेरे पास आई कैप के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया है, तो मैंने एक्स वाई इधर लेके आ गया। जे कैप के साथ मेरे पास क्या दिया हुआ है, 8xy² z² दिया है, तो मैंने वो इधर लेके आ गया। के कैप के साथ मुझे 2xyz दिया हुआ है, तो मैंने 2xyz ये के कैप के साथ लेके आ गया। अब यहां तक तो आप लोग को समझ गया होगा। अब क्या करना है मुझे, जिस चीज का टर्म में दिया हुआ है उसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है। अभी मुझे यहाँ पे x के साथ करना है, तो पूरे टर्म को मैं x के साथ ये करूंगा जहां पे भी x रहेगा। तो मेरा x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैंने इधर 1 लिख दिया। y एज इट इज लिखा बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में। अब मुझे इसको y के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो मुझे जहां पे भी y का टर्म मिलेगा मैं उसको y के साथ डिफरेंशिएट करूंगा और बाकी के टर्म को नहीं करूंगा। तो बाकी का टर्म मेरा एज इट इज होगा बिकॉज y के साथ वो मल्टीप्लीकेशन में। तो -8x को मैं ऐसे ही लिखा। अब इधर y² है, तो y² का डेरिवेटिव 2y होता है, तो मैंने 2y को इधर एज इट इज लिखा, और z² को भी मैंने एज इट इज लिखा। अब z का है, तो मुझे z के टर्म को जहां पे भी रहेगा वहां पे उसको डेरिवेटिव लेना है। तो मुझे z का टर्म सिर्फ इधर ही दिख रहा है, तो z यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज ऐसे ही रहेगा बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये मुझे इक्वेशन मिल रहा है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको क्या हो जाएगा, ये y को मैं एज इट इज लिखूंगा क्योंकि 1 का 1 ही होता है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 16 माइनस, इधर माइनस प्लस माइनस, तो इधर माइनस आ गया। 16xy z² लिख दिया, और इधर 2xy 2 1 2 2xy होता है। तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गया तो मैं पॉइंट कैसे लिखूंगा, पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है 1 -2 और 4। यहाँ पे आप लोग ने देखा रहेगा, यहाँ पे मुझे पॉइंट दिया हुआ है, और ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, और ये मेरा z हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है, जहां जहां पे मुझे y दिख रहा है, यहाँ पे मुझे y दिख रहा है, तो मुझे उधर y का ये पॉइंट लिख दिया -2। अब मेरे पास यहाँ पे 16 है, तो मैं 16 को एज इट इज लिखूंगा। x का वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 पॉइंट है, तो मैं 1 लिख दिया। y का है मेरे पास -2, तो मैंने -2 लिखा। z का है मेरे पास 2, ये 4 है, तो 4² लिख दिया। प्लस यहाँ पे भी मैंने एज इट इज 2, x का मेरे पास 1 है, और y का मेरे पास -2 है। अब इसको सॉल्व कैसे किया, -2 को एज इट इज -2 रखा, माइनस को इधर माइनस लेके आया, 16 एज इट इज 16, 1 को भी ऐसे लिखा, -2 को भी ऐसे ही लिखा। 4 का स्क्वायर होता है 16, वो मैंने लिख दिया, और बाकी का टर्म एज इट इज लिखा। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, -2 को एज इट इज उठा ये पूरे टर्म को आपको कैलसी में डालना है। ये पूरे टर्म को मैंने कैलसी में डाला, तो मुझे 512 मिला, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने माइनस लिखा। 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। ये पूरे टर्म को भी मैंने क्या किया, कैलसी में डाला, और मुझे 506 का आंसर मिला। आई होप आपको भी ये भी सम इजीली समझ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग तीसरे टॉपिक्स के पार्ट चलते हैं, जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर होता है। अब कर्ल ऑफ अ वेक्टर भी एक बार अच्छे से समझ लो आप लोग क्या होता है। मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, a बार इक्वल टू x² y आई कैप प्लस x - y के कैप। इतना सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन ये किसका डाइवर्जेंस, किसका क्या क्या, इसके अंदर दो चीज फाइंड करने बोला, डाइवर्जेंस भी बोला है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर भी बोला हुआ है।
यहां तक मैंने डाइवर्जेंस सॉल्व किया है, और इसके बाद मैंने क्या सॉल्व किया, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अभी यहाँ पे आप लोग ये बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि कर्ल ऑफ अ वेक्टर का एक डेरिवेशन आता है। अभी ध्यान से सुनो, डाइवर्जेंस ए बार दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले वो उसका फॉर्मूला लिखना है, किसका, डेल का। मैंने फॉर्मूला इधर लिख दिया, और जो भी मेरा ए बार दिया हुआ है वो मैंने इधर लिख दिया। अब सिंपल क्या करना है मुझे, जहां पे भी आई कैप का है, आई कैप का वैल्यू वहां पे मैंने लिख दिया। पहले डेबा अपॉन डेबा एक्स लिख दिया यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, ये आई के, तो आई का मेरे को पूरे वैल्यू उठाना है, तो एक्स स्क्वायर वाई मैंने इधर लिख दिया। सेम एज इट इज जे कैप की जगह पे डेबा अपॉन डेबा वाई, यहाँ पे जे का वैल्यू नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब डेबा अपॉन डेबा जेड हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस वाई है, के कैप का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो इसको पार्शियली डेरिवेटिव करूंगा, मतलब एक्स का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और y एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में, तो y ऐसी आएगा। क्लियर है, ये 0 को 0 एज इट इज हो गया। अब मुझे यहाँ पे z के टर्म में डेरिवेटिव करना है, लेकिन मेरा यहाँ पे z का टर्म नहीं है, इसलिए कितना हो जाएगा 0, तो मैंने इधर 0 लिख दिया। अब मेरा फाइनल आंसर मिल गया यहाँ पे 2xy। क्लियर है कैसे डाइवर्जेंस को सॉल्व किया मैंने। अब डाइवर्जेंस सॉल्व करने के बाद अब मुझे क्या सॉल्व करना है, कल सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, कल सॉल्व करना है। कल मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया मैंने। अब फिर सेकंड में क्या करते, डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन डेबा वाई, डेबा अपॉन डेबा जेड, और जो भी मेरा इक्वेशन दिया होता है उसके फॉर्म में, तो वहां पे मैं लिखूंगा। आई कैप के फॉर्म में मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई, मैंने इधर एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया। जे कैप का मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैंने 0 डाल दिया। अब एक्स माइनस वाई को मैंने के कैप के इसमें लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे के कैप दिया हुआ है। क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, मुझे आई कैप को सॉल्व करना है। आई कैप को सॉल्व करना है, तो ये कॉलम और ये रो को मुझे हाइड करना है, और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैंने लिख दिया डेबा अपॉन डेबा वाई किसके साथ है, एक्स माइनस वाई के साथ है, ठीक है, और डेबा क्या बोलते हैं, डेबा अपॉन डेबा जेड 0 के साथ है, ये कर दिया। अब जेड कैप को कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। तो मैं जेड कैप के लिए ग्रीन पेन से कर लेता हूं, तो आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। अब जेड कैप जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब क्या, मुझे ये कॉलम, ये रो कॉलम को मेरे को क्या करना है, कट करना है और बाकी को लेना है। लेकिन सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला मेरा ये टर्म को लेना है, उसके बाद दूसरे टर्म ये इसको लेना है। तो डेबा अपॉन डेबा जेड एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और डेबा अपॉन डेबा एक्स एक्स माइनस वाई हो गया। और के कैप को क्या होता है, के कैप मेरा ये होता है और ये होता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको एज इट इज कर सकते हो, डेबा अपॉन डेबा एक्स, डेबा अपॉन इसको इसके साथ करना है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जहां भी यहाँ पे जिसका पार्शियली डेरिवेटिव लेना है उसको लेना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे पार्शियली डेरिवेटिव ये टर्म को किसके साथ लेना है, y के साथ लेना है। तो y का टर्म इधर है क्या, यस इधर 1 है। देखो इधर ध्यान से सुनो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अभी इधर मेरे पास i कैप है, अभी x का टर्म मेरा इधर 0 हो जाएगा और y का टर्म 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं। माइनस अभी यहाँ पे किसके टर्म में इसको मेरे को सॉल्व करना है, z के, सॉरी इधर देखो y है, अभी किसका पार्शियली डेरिवेटिव करना है, z का, तो z का 0 है तो मैंने इधर 0 लिख दिया। प्लस अभी j कैप को इधर लेके आ गया मैं, अब j कैप का इधर करना है, तो डेबा अपॉन डेबा z है। अभी मेरे को ये पूरे टर्म को z के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो ये मेरा 0 हो गया। माइनस को मैंने एज इट इज माइनस लिख दिया। ये पूरा टर्म x के साथ मेरे को डेरिवेटिव लेना है, तो मेरा ये 1 हो जाएगा और ये मेरा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 कर दिया। ये x का टर्म पूरा 0 है तो मैंने इधर 0 लिख दिया। अब मुझे y के साथ करना है, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और y 1 हो जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया एक्स स्क्वायर 1। अब सेम एज इट इज मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूंगा, तो मेरा आई कैप क्या हो जाएगा, इधर आई कैप हो जाएगा -1, जे कैप हो जाएगा मेरा -1, और के कैप मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ओवरऑल सोल्यूशन ये ऐसा बनेगा, -1 जे कैप, ये सॉरी -1 आई कैप, जे कैप एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर के कैप। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को समझ में आया तो मेरे को न्यूमेरिकल अपर्चर के जो भी फाइबर ऑप्टिक्स से जो भी न्यूमेरिकल से वो बोलो, मैं वो भी सॉल्व करूंगा। ठीक है। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में बोलो। बाकी